अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब खान और एक और नई वीडियो के साथ आपका भाई आज फिर एक बार हाजिर है। और जैसा कि कैप्शन से ही समझ गए होंगे आप कि आज हम एक बार फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है वो बात कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर से एक अच्छी खबर है, और वो क्या अच्छी खबर है ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने भाई के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको शेयर कीजिए। बिल्कुल, देखें आज जिस तरह हमने कैप्शन में भी लिखा है कि एक अच्छी खबर है ऑटोमोबाइल सेक्टर से, और वो ये कि अमीरों के लिए अच्छी खबर है। ये पहले मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि खबर जो है वो अमीरों के लिए अच्छी है, क्योंकि गाड़ियों की कीमतों में जो है वो कमी हुई है। और गाड़ियां इस वक्त आम आदमी के बस की बात नहीं है, ना गरीब आदमी के बस की बात है। तो अमीरों के लिए अच्छी खबर है कि गाड़ियां जो है वो सस्ती हो गई हैं। और क्या सस्ती हुई हैं ये भी हम आपको बताते हैं कि इंडस मोटर्स पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी ने गाड़ियों की कीमत में कमी की है। और वो क्या कमी की है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। 2,40,000 रुपये से लेके 11,40,000 रुपये तक गाड़ियों के ऊपर जो है वो कम कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जिसमें यारिस से लेके फॉर्च्यूनर तक इन तमाम तर गाड़ियों की कीमत में कमी हुई है। लेकिन फिर मैं ये बताऊं कि ये गाड़ी की कमी जो कीमतों में हुई है, इसका असर मुझ जैसे आदमी पर और जो मुख्तलिफ हमसे मिलते जुलते मिडिल क्लास आदमी हैं, या फिर उससे नीचे और थोड़ा सा अगर लोअर मिडिल क्लास पे जाएं तो उनके लिए कोई एक अच्छी खबर नहीं है। ये कोई ऐसी कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है। लेकिन अमीरों के लिए जाहिर है कि अच्छी खबर है, क्योंकि भाई ये पैसे जो इन गाड़ियों के अभी भी मुकर्रर किए गए हैं वो कोई एक आम आदमी की मुनासिब रेंज में नहीं आते। लेकिन टोयोटा ने रिवायत के बरखिलाफ मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 75 साल की जो है वो कीमतों में कमी का ऐलान किया है, जो एक हैरानकुन बात है। वो कमी आपके साथ अभी शेयर करते हैं। टोयोटा की जो यारिस गाड़ी है 1.3 मैनुअल, 2,60,000 रुपये उस गाड़ी के ऊपर जो है वो कम किए गए हैं। और नई कीमत अभी भी 35,39,000 रुपये है। तो मैंने जिस तरह कहा कि खबर अच्छी है, पैसे कम हुए हैं, लेकिन अभी भी आम आदमी की पहुंच में ये गाड़ियां नहीं है। तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे तबका तो वैसे ही गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अमीरों के लिए, यकीनन अमीरों के लिए जो है वो अच्छी खबर है। इसके साथ साथ आगे मजीद बात करें तो 1.3 जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें भी जो है वो तकरीबन 2,80,000 की जो है वो कमी की गई है। और उसकी नई कीमत 39,29,000 रुपये जो है वो हो चुकी है। इसी तरह से 1.5 पे अगर बात करें तो यारिस में 3 लाख रुपए तक की कमी है, और उसकी जो कीमत है वो 40,09,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। और अगर टोयोटा के मुख्तलिफ मॉडल्स पे जाएं, जिसमें टोयोटा करोला जो कार है उसका 1.6 और जो वेरिएंट है उसमें तकरीबन जो है वो 3,30,000 रुपये से लेके और 4,40,000 रुपये तक की कमी की गई है। 1.6 वेरिएंट में जो कीमत है वो 3,30,000 रुपये कमी के बाद मैनुअल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, 45,59,000 रुपये जो है उसकी कीमत हो चुकी है। इसी तरह से अगर 1.6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें 3.5 लाख रुपए की कमी है, और गाड़ी की जो नई कीमत है वो 47,89,000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह से मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। 1.8 वेरिएंट की बात करें तो उसकी कीमत में भी कमी की गई है, 4,40,000 रुपये की कमी है, और 57,09,000 रुपये की जो कीमत है वो हो चुकी है। टोयोटा की जो हाइलक्स रीवो जो कहलाती है, रीवो में जो 2.8 है मैनुअल ट्रांसमिशन, वो 6,50,000 रुपये कमी के बाद 91,69,000 रुपये उसकी जो है वो कीमत हो चुकी है। इसी तरह से मुख्तलिफ वेरिएंट्स की बात करें तो रीवो वी जो है मॉडल ऑटो और 2.8 उसकी कीमत में 7.5 लाख रुपए की कमी है, और 10 जो उसकी जो कीमत है इस वक्त 1,05,99,000 रुपये हो चुकी है। और उसकी अगर एक और जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है रीवो का, जो कि रॉको कहलाता है, रॉको की कीमत में 8,20,000 रुपये की कमी हुई है, और उसकी नई कीमत 1,11,69,000 रुपये कर दी गई है। और मज़ीद अच्छी खबर है अमीरों के लिए फिर से, और वो ये कि फॉर्च्यूनर जो है टोयोटा की, जो कि समझी जाती है बेहतरीन लग्जरी कारों में, लग्जरी गाड़ियों में बेहतरीन लग्जरी गाड़ी में शुमार होती है। और वो जो है उसकी कीमत में 9,10,000 रुपये से लेके 11,40,000 रुपये तक की कमी की गई है। और जो उसकी नई कीमत है जो 2.7G वेरिएंट है उसका फॉर्च्यूनर का, उसकी कीमत में उसकी जो नई कीमत है वो 1,15,69,000 रुपये है। जबकि टॉप मोस्ट वेरिएंट जो है फॉर्च्यूनर का लेजेंडर जिसे कहते हैं,
उसकी जो कीमत है उसमें 11,40,000 रुपये की कमी है और 1,46,99,000 रुपये उसकी कीमत जो है वो कर दी गई है। बहुत अच्छी खबर है और कीमतों में कमी की गई है और हम समझते हैं कि आइंदा दीगर कंपनीज को भी इस ट्रेंड को जो है वो फॉलो करना चाहिए। पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा ट्रेंड सेट किया गया है किसी कंपनी की जानिब से कि कीमतों में जो है वो कमी की गई है गाड़ियों की। 75 साल में ऐसी रिवायत हमें कहीं नहीं मिली और हम उम्मीद करते हैं कि टोयोटा के बाद होंडा, सुजुकी, किया और दीगर जो कंपनीज हैं वो इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे और पाकिस्तान में जो गाड़ियों की कीमतें हैं उसमें कमी वाक़ई होगी। साथ ही ऑटोमोटिव सेक्टर से दो और खबरें हैं, वो ये कि एक इस वक्त पाक सुजुकी मोटर्स के साथ एक वर्स्ट सिनेरियो हो चुका है और वो ये कि जिस तरह हम आपसे हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ असेंबल होती हैं, मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं, गाड़ियाँ पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं की जाती हैं और उसी का इफ़ेक्ट है कि हमने देखा गाड़ियों की कीमतों में इजाफा भी हुआ। और अब जो इस वक्त ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिन हालात से गुजर रही है वो ये कि गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है और इसकी वजह हुकूमत की जानिब से इंपोर्ट पर जो पाबंदियां आयद की गई, जिसमें गाड़ियों के जो बिलखुसूस पार्ट्स हैं जो कि लग्जरियस पार्ट्स में शामिल होते हैं, वो जाहिर है कि जब उन पर पाबंदी लगी है तो वो पाकिस्तान आ नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो बुरी तरह मुतासिर है और सुजुकी कंपनी को इस चीज़ का जो है बड़ा नुकसान है। और उस वजह से ही इस वक्त अगर बात करें तो सुजुकी कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंतज़ामिया समेत जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनको बज़रिया ख़त इस बात से आगाह कर दिया है कि पाक सुजुकी मोटर्स के जो प्लांट है वो 18 और 19 अगस्त को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे और उसकी वजह क्योंकि इन्वेंट्री की शॉर्टेज है, जो इस वक्त हालात हैं इंपोर्ट पे पाबंदी होने के बायस माल पहुंच नहीं पा रहा है, गाड़ियों के असेंबलिंग और प्रोडक्शन में मुश्किलात हैं, तो 2 दिन प्लांट जो है वो बंद रखने का फैसला किया गया है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस वक्त जो पाबंदियों का सामना है और हम बारहा इस बात पर जो है वो फोकस करते हैं और हम चाहते हैं मेड इन पाकिस्तान हो। आज जो नुकसान हमें उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि डॉलर की कीमत में फ्लक्चुएशन आती है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, लेकिन अगर हम मेड इन पाकिस्तान पर तरजीह देंगे, मेड इन पाकिस्तान हमारा फोकस होगा तो ये हालात हमारे सामने नहीं होंगे। हम गाड़ियाँ असेंबल करते हैं, एक एक पुर्जा जात, एक एक नट बोल्ट हमारे जो कंपनीज हैं वो बाहर से मंगवाती हैं, जिसकी वजह से आज जो न सिर्फ प्रोडक्शन अमल है वो मुतासर है बल्कि जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो आसमान पर बातें कर रही हैं। एक और ख़बर है ऑटोमोटिव सेक्टर से ही, वो ये कि जो गाड़ियों की सेल्स है उसमें भी नुमाया कमी आ चुकी है और तमाम तर वही जो हम बात करते आ रहे हैं कि गाड़ियों की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ। एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि गाड़ियों की जो सेल्स है उसमें जुलाई में 58% कमी वाक़ई हुई है। बड़ा इम्पैक्ट है। गाड़ियों की जो सेल्स है पाकिस्तान में हमेशा हमने देखा बिलखुसूस 2021 और 20 कोविड के बावजूद दोनों सालों में पाकिस्तान ने हाईएस्ट एवर कार सेल्स डाटा जो है वो शो किए। न सिर्फ कार सेल्स बल्कि कार प्रोडक्शन भी हमारी हाईएस्ट थी, लेकिन अब उसके बरक्स बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। 2022 में हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए और इस वक्त बात करें तो 58% सेल्स जो है वो कम हुई है और ये जो तमाम तर सूरत हाल है उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है बल्कि इन्फ्लेशन नंबर्स इतने हाई रहे हैं पिछले महीनों में और साथ ही साथ बिलखुसूस जुलाई के महीने के हवाले से जो डाटा आया है 58% कमी, उसकी वजह एक ये भी है कुर्बानी का महीना था तो कुर्बानी में जाहिर है जब इस बार कुर्बानी हम सब ने की और एक बड़ा ये भी ट्रेंड रहा कि कुर्बानी के जो जानवर थे वो भी गाड़ियों की कीमतों के बराबर थे। तो अब गाड़ी खरीद लें या कुर्बानी कर लें या जानवर खरीद लें, तो इसकी वजह से भी रुझान खासा जो है वो कम हुआ, गाड़ियों की ख़रीदारी कम हुई और एक तरफ बैंकिंग सेक्टर वो मुतासर है। हुकूमत ने उसको भी पाबंद कर दिया है कि लोगों को कार फाइनेंसिंग जो है वो कम से कम की जाए और अमाउंट भी उसका महदूद कर दिया गया है। 30 लाख रुपए से ऊपर की फाइनेंसिंग जो है वो नहीं हो सकेगी। तो फिर जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो जो हो ही कम से कम जो छोटी गाड़ी है वो है सुजुकी की ऑल्टो, वो सबसे सस्ता वेरिएंट था, वो भी अब जो है वो अगर मैनुअल गाड़ी ऑल्टो वो 19 लाख रुपए में इस वक्त जो है मार्केट में मिल रही है। अगर उस पर ओन लग जाए तो मजीद उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह से दीगर अगर वेरिएंट्स पे जाते हैं तो वो तो बिल्कुल खरीद से बाहर है। तो एक तो ये इम्पैक्ट है अपनी जगह
और फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, और साथ ही साथ जिस तरह हमने आपको बताया कि जुलाई में फिर ईद उल अज़हा के बाद जो ज़ाहिर कुर्बानी तो इस वक्त हर बंदे के लिए फ़र्ज़ होती है और वो इस फरीदे को निभाना भी चाहता है। तो ये तमाम तर इम्पैक्टफुल नहीं चीज़ें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जो वाबस्ता लोग हैं वो अब भी यही कहते हैं और यही समझते हैं कि अगर जो आज टोयोटा ने ट्रेंड सेट किया है उस ट्रेंड को फॉलो किया जाता है तो शायद जो गाड़ियों की सेल्स है उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। और इसी तरह से अगर गाड़ियों की तैयारी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में की जाए, तमाम तर पुर्जा जात भी यहाँ पाकिस्तान में तैयार किए जाएँ, तो फिर मज़ीद जो है वो कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल नंबर्स डाउन है और 2022-23 जो बजट का साल है उसमें यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान का जो ऑटोमोटिव सेक्टर है वो कुछ खास बेहतरी नहीं शो कर सकेगा। आज की वीडियो को बस यहीं तमाम करते हैं और इस उम्मीद पर करते हैं कि जो टोयोटा और इंडस मोटर्स ने जो पाकिस्तान में ट्रेंड सेट किया है उसके तमाम तर गाड़ियों की जो कंपनीज हैं, ना सिर्फ गाड़ियों की बल्कि तमाम तरी जो हमारे यहाँ निज़ाम है जिसमें आलू प्याज टमाटर भी जो है वो सस्ते नहीं होते अगर एक बार महंगे हो जाए। बड़ा मुश्किल होता है एक सब्जी वाले से भी ये कहना कि भाई तुमने महंगी तो की थी, कुछ बहाना बना के कि फला रीज़न पे जो है वो महंगी हुई थी। अब जब वो फला रीज़न ख़त्म हो गया है तो वो सस्ती नहीं हो पाती है। उसकी वजह हमारे मुल्क में कोई ऐसा आज तक ट्रेंड ही सेट नहीं हुआ, लेकिन हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि वो इस तरह के मामला हुए हैं। उम्मीद है कि और आगे भी मामला अच्छे होंगे। भाई के चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी जो राय है, कीमती राय, उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।